नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। एक बार फिर आपके अपने एमआर पब्लिक स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं कि मात्र 15 दिनों में इंग्लिश रीडिंग चैलेंज, यानी मात्र 15 दिनों में इंग्लिश पढ़ना सीखना है। मात्र 15 दिनों में मैं ऐसी आपको 15 क्लासेस देने वाला हूँ कि जिसमें आप 15 दिनों में अगर मेरी बात मानेंगे तो आप 15 दिन में इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। वो डेली सिर्फ 10 मिनट की क्लास होगी, लेकिन आपको घर पर 30 मिनट डेली क्या करना पड़ेगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं वैसे आपको क्या करना है, रिवीजन करना है बस। देखिए जैसे लिखा है, रोज 10 मिनट सीखें और जीवन भर आत्मविश्वास से इंग्लिश पढ़ें डेली। तो आइए हम आगे चलते हैं क्लास में। जैसे मेरे स्कूल की तरफ से है, कुछ नई चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जैसे लिखा है फोनिक ड्रिल शॉर्ट साउंड वॉवेल। तो आप लोग जानते होंगे कि हिंदी में साउंड होते हैं। क्या होते हैं? साउंड होते हैं हिंदी में। जैसे आ, फिर आ, क्या बोलते हैं? आ। ये आ है, ये क्या आ। ऐसे ए ई, यानी ये छोटी की मात्रा हुई ए, इसको क्या बोलते हैं? ई। ऐसे ही आगे हमारे चलते हैं। ऐसे इंग्लिश में भी कुछ साउंड होते हैं, वो हम समझेंगे। जैसे ये हमारे वॉवेल हैं, ये वॉवेल लिखे हुए हैं ए ई आई ओ यू। तो हम क्या करेंगे इनके लिए? लिखा है जैसे ए को ए नहीं बोलना है, अब साउंड बोलना है, साउंड समझना है। साउंड ए का क्या साउंड होगा, ऐसे ई का क्या साउंड होगा, ऐसे ही आई का क्या साउंड होगा, ऐसे ही ओ का क्या होगा, और ऐसे ही यू का क्या होगा। तो ए क्या होता है? ए को बोलते हैं हम ए। क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? ए। तो ए को कैसे बोलेंगे? ए बोलेंगे कहाँ से? ए को ए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने जब शुरुआत में मीनिंग याद की है, APPLE सबको याद होगी। सिर्फ पहले अक्षर को हमने क्या बोला? ए। क्या बोला? एप्पल। तो पहले वाले को हम क्या बोलेंगे? ए। क्या बोलेंगे? पे। ऐसे ही हमारा ई आता है, ई फॉर क्या होता है? ई फॉर एलिफेंट। क्या होता है? एलिफेंट। तो ई फॉर एलिफेंट क्या होता है? एलिफेंट। तो ई को क्या बोल रहे हैं? ए। ई को भी क्या बोल रहे हैं? ए। तो इसकी मात्रा क्या होगी हमारी? ए। बोलना क्या है इसको हमें? ए। क्या बोलना है? ए। ऐसी आई से होता है हमारा इंक पॉट। क्या होता है? इंक। तो छोटी आई इसमें ए क्या है? ई, यानी इसको बोलेंगे ए। क्या बोलोगे? ए। ऐसे ओ को क्या बोलोगे? ओ। ओ को क्या बोलोगे? ओ फॉर ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज। जैसे इंक, ओ फॉर क्या आया? ऑरेंज। क्या आया? ऑरेंज। तो पहला अक्षर क्या आ रहा है हमारा? ओ, यानी बड़ा ओ आएगा और उस पर दो मात्रा, यानी दो मात्रा एक डंडा। इसको बोलना क्या है? ओ। क्या बोलना है? ओ। ऐसे यू फॉर क्या होता है? अम्ब्रेला। क्या होता है? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला की मीनिंग क्या है? UMBRELLA। तो पहला वर्ड क्या लिख रहा है? आ। तो यू को हमें क्या बोलना है? अ, यानी इसको कोई मात्रा नहीं होती, अ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अ। इसको क्या बोलेंगे? अ। तो हमारे ये साउंड समझ में आएंगे, धीमे धीमे साउंड आएंगे समझ में आपको। जैसे सही बच्चों को मीनिंग याद होगी, क्या लगा है? BAT। तो बी से क्या बोलोगे? ब। ए से क्या बोलोगे? ए। और टी से ट। हमने इसको मिला दिया तो ये क्या बन गया हमारा? बैट। क्या बन गया ये? बैट। तो इसको क्या बोलोगे? बैट। क्या बोलोगे? बैट। ऐसे हमारा है CAT। तो क्या बोलोगे आप? CAT यानी कैट। क्या बोलोगे? कैट। ऐसे BAG। तो आप इसको क्या बोलोगे? बैग। अब मैंने आपको शॉर्ट साउंड अभी समझाया सिर्फ ए के। तो पहले ए का रिवीजन करते हैं। किसका करेंगे? ए का। यानी ए वाले साउंड आगे हमें और भी पढ़ने हैं, तो ए के शॉर्ट साउंड और आएंगे, वो आगे देख रहे हैं हम। देखिए जैसे लिखा है शॉर्ट साउंड ए। तो
तो ए को अभी क्या बताया था, क्या मैंने बोला था, ए, क्या बोलना है, ए। मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही बार बार बोलना है, तभी सीख पाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे। देखो जैसे लिखा है ए एन, तो इसको क्या बोलोगे, एन, क्या बोलोगे, एन। इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एम ए एन, तो क्या बन गया, मैन, क्या बन गया, मैन। ऐसी एफ एन, इसको क्या बोलोगे, फैन। ऐसी आर ए एन को रैन, पी ए एन को पेन, सी ए एन को कैन। कितना आसान है, एक बताओगे अपने आप खुद बोलो। देखो ए टी को क्या बोलोगे, हैट, और आर ए टी को क्या बोलोगे, रेट। ये हो गया एट, और ये क्या र, तो इसको इसकी मात्रा के साथ जोड़ दो, क्या हो गया, रेट, क्या हो गया, रेट। ये क्या है हमारा, रेटी तो है। ऐसी क्या है, सी ए टी कैट, एम ए टी मैट, एच ए टी हैट, एस ए टी सेट। आसान लग रहे होंगे, बहुत बहुत आसान है इंग्लिश पढ़ना, ठीक है। आप देखो ए जी को क्या बोलोगे, एग, क्या बोलोगे, एग। अब देखो ए जी को हमने बोला एग, अब ए जी इसमें भी आया एग, टी और आगे रखी तो क्या हो जाएगा, ये टैग, क्या हो गया, टैग। बी ए जी को बैग, एन ए जी को नैग, आर ए जी को रैग, एस ए जी को सैग, बी ए जी को वैग। आगे देंगे ए पी, ए पी को बोलेंगे ऐप, क्या बोलोगे, ऐप, क्या हो गया, ये ऐप। ये भी हमारा क्या लिखा है, ऐप, क्या लिखा है, ऐप, क्या लगा, ऐप। लेकिन टी लग गई तो टी के साथ जुड़ गई, क्या हो गया, टैप। ऐसे सी साथ में लग गई तो क्या बोलेंगे, कैप। फिर एल ए पी को लैप, एम ए पी मैप, एन ए पी नैप, एस ए पी सैप। आ गया ए एम, क्या बोलोगे, एम। तो एम को क्या बोलोगे, एम, क्या बोलोगे, एम। ऐसे हमने जे लगा दिया साथ में तो जैम, क्या हो गया, जैम। ऐसे डी एम डैम, एच ए एम हैम, एम ए एम मैम, आर ए एम रैम, और बाई एम यम। आगे देखेंगे ए डी को क्या बोलोगे, एड। ये क्या है, एम ए डी, मैड, क्या बना है, मैड। मैड माने पागल होता है, सब जानते हैं। पी ए डी पैड, डी ए डी डैड, एच ए डी हेड, एल ए डी लेड, एस ए डी एस, एस ए डी सैड। अब आगे देखेंगे, आगे मैं आप लोगों को एक, चलो इसी में आप हम लोग देखेंगे कि अगर आपको ये क्लास समझ में आ रही है, अगर ये आपको क्लास समझ में आ रही है तो अपनी बुक का कोई एक चैप्टर लेना। जैसे मैंने कोई बुक का चैप्टर लिया वो समझेंगे अभी, जैसे मैं बताऊँ वैसा ही करना है। जैसे हमने एक बुक का चैप्टर लिया, इंग्लिश का कोई सा चैप्टर ले लो और उसमें से क्या करना है, जैसे लिखा है ए एन, लिखा है ए एन, अभी पढ़ाया है मैंने, क्या लगा, ए एन। ए एन को क्या बोलते हैं, एन, और डी और बाद में लगे तो क्या हो गया, एंड, क्या हो गया, एंड। ऐसे हमें वर्ड ढूंढने हैं, ऐसे में क्या करने हैं, वर्ड ढूंढने हैं। प्रत्येक चैप्टर में से कम 10 से 10 वर्ड निकालो, ऐसे 10 से 20, और उन पर क्या करो, बार बार रिवीजन करो। और जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उस चैप्टर को एक बार अपनी नोटबुक पर लिखने के बाद घर पे 5 बार अभ्यास करें। मात्र 30 मिनट पढ़ेंगे, आपको ये वाले वर्ड सभी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और अगला हमारा क्लास होगी, अगली क्लास होगी हमारी, उसमें क्या लिखा होगा, ई, यानी ई वाले साउंड आएंगे। कौन से आएंगे, ई वाले। अभी मैंने आपको शॉर्ट साउंड पढ़ा दिए ए वालों के, अगली क्लास में आएंगे लॉन्ग साउंड ए वालों की, और ई वाले के साउंड होंगे दोनों के, यानी दोनों को क्या लेंगे हम, साथ लेके चलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें, और उनको लिए क्या करें, आप शेयर करें।